हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकित प्रजापति और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकित प्रजापति स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.4। और प्रश्नावली 4.4 में मैंने 2 सवालें आपको बता दिया था। आज तीसरा सवाल बताना है और आज ही के इस वीडियो में मैं क्या करूँगा, आपकी प्रश्नावली जो 4.4 है, यानी जो आपकी अध्याय 4 है द्विघात समीकरण, उसे पूरी तरीके से समाप्त कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए बहुत बेहतरीन ढंग से मैं आपको बताऊंगा, धीरे धीरे समझाता हूं और जितने सवाल बचे कुचे हैं सभी को आज समाप्त कर देते हैं। कल से चलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो की तरफ। चलिए देखिए, कहा क्या है। क्वेश्चन कहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है। कहा है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। कहा है यदि है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो एक बात अगर आप ध्यान देंगे तो आपको कहा है कि जो लंबैया है ना वो चौड़ैया की 2 गुनी है। तो अगर आप हल करते समय मान लें कि माना चौड़ाई बराबर यक्स, तो लंबाई बराबर कितनी हो जाएगी, तो लंबाई बराबर 2x हो जाएगा। क्यों कि लंबाई 2 गुनी है चौड़ाई से, तो लंबाई 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा। अब देखिए कहा है कि क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। अब बताइए क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर कितना दे दिया है, 800 मीटर स्क्वायर। अब ध्यान से देखें तो लंबैया का मान अपने माना है 2x, चौड़ैया का मान है x बराबर है 800। बताइए गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2x स्क्वायर बराबर 800 है। देखिए 2 से 2 चौको 8 यानी 400 बार कट जाएगा। तो यहाँ आपका x स्क्वायर का मान कितना आएगा, 400। अगर आप यहाँ पर दोनों पक्षों का क्या करते, वर्गमूल कर दें। दोनों पक्षों का क्या कर दें, वर्गमूल। दोनों पक्षों का क्या कर दें, वर्गमूल कर दें। तो बताइए x बराबर यहाँ रूट कितना आ जाएगा, 400। और एक बार और ध्यान दें तो 400 किसका वर्गमूल है। देखिए 4 किसका है, 2 का, और 2 जीरो है तो 1 जीरो बाहर निकाल दीजिए, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 20। भाई साहब जब x का मान आपका 20 आया तो लंबाई चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 20, और लंबाई कितनी हो जाएगी, उसकी 2 गुनी यानी 40। ये हो गया आपकी इतना मीटर और ये हो गया आपका इतना मीटर, दोनों हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को लगाना था। बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ करना नहीं था इस क्वेश्चन में। तो जल्दी से जल्दी नोट कीजिए, फिर बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब तक आपने नोट कर लिया होगा और अब चलिए अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ और ले चलता हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट यानी चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, वो पहले सुनिए। तो चौथा नंबर क्वेश्चन कहा है क्या निम्न स्थिति संभव है। 4 नंबर की 5 नंबर ना 4 नंबर, क्या निम्न स्थिति संभव है। क्या निम्न स्थिति संभव है। क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनका वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। और क्या कहा है वो सुनिए। कहा है कि 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। कहा है कि 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। कहा है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। चलिए अब समझाता हूँ। कहा है ना कि 2 मित्र हैं जिनकी आयु का योग 20 वर्ष है। तो एक बात मुझे बताइए, अगर मैं एक मित्र की आयु x मान लूँ तो दूसरे की आयु कितनी होगी, उसमें से 20 वर्ष में घटा देंगे। जैसे मैं कहूँ कि एक मित्र की आयु 10 वर्ष है तो दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, उनके टोटल वर्ष में से 10 वर्ष घटा दीजिए तो दूसरे की भी कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष। जैसे मैं कह दूँ कि एक मित्र की आयु 5 वर्ष है
तो दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, तो टोटल 20 वर्ष में 5 वर्ष घटा देंगे तो 15 वर्ष हो जाएगी। तो उसी प्रकार हम हल करते समय मानेंगे, माना एक मित्र की आयु, एक मित्र की आयु बराबर x, तो दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, दूसरे मित्र की आयु बराबर कितना हो जाएगी 20 माइनस x। कहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, क्या कहा है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पूर्व कहा है, तो ध्यान से देखेंगे कि x था ना, 4 वर्ष पूर्व का मतलब होता है माइनस, मैंने पहले भी आपको बताया था। देखिए पूर्व का मतलब होता है माइनस, बाद का मतलब होता है प्लस। तो 4 वर्ष पूर्व यानी x माइनस 4, गुणनफल कहा है यानी गुणा, तो बताइए है 20 माइनस x। अब बताइए इसमें भी 4 वर्ष पूर्व जाना है, तो 4 माइनस बराबर कितना था, 48 था। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हाई हो जाएगा क्या आपका x माइनस 4, ये हो जाएगा आपका 20 में 4 गया 16 माइनस x बराबर 48। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे तो गुणा कीजिए, x का 16 में गुणा करेंगे तो 16x, x का x में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 का 16 में करेंगे 16 चौक को 64, माइनस का माइनस प्लस और 4 का 4x हो जाएगा बराबर 48। ठीक है, अब क्या कीजिए ना, सबको उस तरह ले जाइए। तो देखिए 48 तो था ही, देखिए 16x 4x जोड़ेंगे तो कितना होगा 20x, 20x इधर प्लस में है तो उधर जाकर माइनस 20x हो जाएगा। 64 प्लस माइनस है ना, तो उधर जाकर प्लस 64 हो जाएगा। बताइए x माइनस है ना, तो उधर जाकर प्लस x प्लस हो जाएगा यू स्क्वायर बराबर 0। अब देखिए हाई एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर लिख दीजिए। देखिए हाई माइनस 20x। अब बताइए 48 और 16 कितना हो जाएगा, तो 48 और 16 हो जाएगा आपका 112 बराबर 0। ये हो गया आपका। अब कहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, तो भाई साहब निम्न स्थिति संभव है का मतलब कहा है ना कि आप चेक कीजिए, क्या आप इसका द्विघात समीकरण ज्ञात कर सकते हैं, क्या आप इसके मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो मूल ज्ञात करने के लिए हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको एक फार्मूला बताया था, वो था विवितकर। विवितकर का फार्मूला हमने क्या बताया था कि d बराबर क्या बताया था, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए b का मान कितना है, b का मान है माइनस 20 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान कितना है 1 और c का मान कितना है 112। अब चलिए 20 का होल स्क्वायर कितना होगा, तो 20 का होगा 2 दूना 4, एक को 0 है तो 2 को 0 बढ़ा 400। अब बताइए 112 में 4 को गुणा करेंगे तो 448 होगा। अब 448 में ले 448 में ले 400 घटाएंगे तो 48 आएगा। बताइए ये आया माइनस में, क्या यह संभव है, तो आप कहेंगे नहीं। कहेंगे क्यों, तो देखिए मैं कहूँगा क्यों, तो इसलिए यह संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ विवितकर का मान माइनस आया। मैंने बताया है कि जब भी विवितकर का मान माइनस हो तो वह मूल नहीं ज्ञात कर सकते। ठीक है, जब भी विवितकर का मान माइनस हो तो उसका मूल आसान तरीके से नहीं ज्ञात किया जा सकता, इसलिए यह असंभव है। क्यों, क्योंकि जब भी माइनस हो तो उसका मूल ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो आप लिख सकते हैं चूंकि असंभव है, चूंकि यह असंभव है, असंभव है। बस इतना ही था और हो गया आपका आंसर। तो जल्दी से जल्दी नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब तक आपने नोट कर लिया होगा, और अब चलिए मैं लेकर चलता हूं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे देखेंगे वो, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका 5 नंबर, कह रहा है क्या परिमाप 80 मीटर, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, कि एक पार्क को बनाना संभव है। कहा है यदि है तो उनकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। फिर कहा है यदि है तो उनकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चौड़ाई ज्ञात कीजिए।
चलिए देखते हैं। कहा है कि एक आयत का परिमाप 80 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है। जो पूछा है वही हम लोग मानेंगे। तो एक बात ध्यान दीजिए, अगर आप माने क्या कि माना लंबाई बराबर यक्स, तो ध्यान दीजिए आपको दिया क्या है, परिमाप कितना 80 मीटर। ध्यान दें कि परिमाप क्या होता है, 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80। हर 2 से कटा देंगे कितना हो जाएगा 40, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना हो गया 40। बताइए लंबाई को आपने माना है यक्स, है प्लस चौड़ाई बराबर 40, तो चौड़ाई का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ से चौड़ाई अगर आप निकालेंगे तो 40 है प्लस में है, उधर जाके माइनस 40 माइनस 1, तो ये हो गया आपका चौड़ाई, ये हो गया आपका लंबाई। फिर कहा है क्षेत्रफल, ठीक है, तो चलिए क्षेत्रफल देखते हैं। तो चूंकि क्षेत्रफल होता है क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है क्षेत्रफल। लंबाई गुणे चौड़ाई का मान कितना दिया है 400, लंबाई को आपने माना है यक्स, चौड़ाई निकल के आया आपका 40 माइनस यक्स बराबर 400। गुणा कीजिए, यक्स का 40 में 40 यक्स, यक्स का एक्स में माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400। हाई दोनों को उस साइड भेजिए, तो देखिए हाई यक्स माइनस में है तो उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा 40 एक्स। फिर देखिए हाई प्लस में था तो ये प्लस में उस साइड रह जाएगा। अब बताइए कहा है कि क्या ऐसा पार्क बनाना संभव है, तो संभव है के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले विविधकर से चेक करेंगे क्या इसका अस्तित्व है। अगर इसका अस्तित्व होगा तो इसका पार्क बनाना संभव होगा। तो चलिए अस्तित्व में देखते हैं, यानी विविधकर अगर हम d बराबर देखेंगे तो d का मान होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान है 40 माइनस होल स्क्वायर, 4 गुणे a का मान है 1, c का मान है 400। बताइए 40 का वर्ग हो जाएगा 1600, अचर चौक को ही हो जाएगा 1600, आ गया 0। क्या ऐसा पार्क बनाना संभव है, आप कहेंगे हाँ। क्यों, क्योंकि जब भी आपके व्युत्क्रम का मान 0 आए या प्लस आए तो उसके मूलों का अस्तित्व होता है, और जब भी आपके व्युत्क्रम का मान माइनस आए तो उसके मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर मैंने आपको 4 नंबर सवाल बताया, वो 4 नंबर सवाल क्या था, उस 4 नंबर सवाल के व्युत्क्रम का मान क्या आया था, माइनस आया था, इसलिए वो असंभव था। इसका प्लस आया तो इसलिए यह संभव है। अब संभव है तो कहा है कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ध्यान देंगे अगर तो ये देखिए माइनस b का मान कितना है, तो b का मान आपका 40 है, तो वही हो जाएगा माइनस 40 प्लस माइनस। और एक बात ध्यान दीजिए, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आपने 0 निकाला है, तो आप यहाँ पर 0 आराम से रख सकते हैं। बटे में 2 गुणे 1 का मान, a का मान 1 है। अब देखिए हाई हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 40 x बराबर, अब फिर देखिए 0 का वर्गमूल 0 ही होता है, तो ही हो जाएगा प्लस माइनस 0 बटे में 2। x बराबर कितना आ जाएगा 40 बटे में 2, यानी x के बाद 20। अब भाई x का मान 20 आ गया, तो ध्यान से देखेंगे तो लंबाई कितनी हो जाएगी 20, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 40 माइनस 20 बराबर 20। यही आपसे पूछा था कि लंबाई ज्ञात कीजिए तो 20 मीटर, चौड़ाई ज्ञात कीजिए तो 20 मीटर। बहुत आसान तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को बता दिया। तो इस तरह आपका जो ये प्रश्नावली 4.4 है पूरी तरीके से समाप्त होता है। ठीक है, तो कल मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय।